તો આ તરફ આજે બુલેટ ટ્રેન માટે બીજી ટનલ બ્રેક થ્રુ રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ લાઈવ કામગીરી નિહાળી રહ્યા છે। સલામતી પ્રોટોકોલ મુજબ સાયરન વગાડીને બ્લાસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે। બુલેટ ટ્રેન માટે આજે બીજી ટનલ તોડવામાં આવી છે। 1 મહિનાની અંદર બીજી ટનલને તોડવાની કામગીરી આજે કરવામાં આવી। આ ટનલ મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં આવેલી છે। હાઈ સ્પીડ ટીમને અભિનંદન એવું રેલવે મંત્રીએ કહ્યું। વિશ્વ હાઈ સ્પીડ પ્રોજેક્ટ પર નજર રાખી રહ્યું છે। 1 મહિનામાં બીજી સફળતા અહીં મળી છે તે અંગે રેલવે મંત્રીએ તમામ કર્મચારીઓને અભિનંદન આપ્યા। મહારાષ્ટ્રમાં કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે। બજેટમાં 7 નવા હાઈ સ્પીડ કોરિડોરને મંજૂરી મળી છે। મુંબઈ અમદાવાદ प्रोजेक्ट पछीथी पुणे साथे जोड़ाशे। और जो मुंबई अहमदाबाद का ये प्रोजेक्ट है, ये आगे जुड़ के मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट्स, 1 घंटे से भी कम का समय रहेगा ट्रैवल का। एक तरीके से मुंबई और पुणे आपस में जुड़ जाएंगे और आगे पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट का रहेगा, मात्र 1 घंटे 55 मिनट। यानी मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद ये सब के सब बहुत अच्छे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में जुड़ जाएंगे। वैसे ही गुजरात का भी रेलवे बजट इस बार रिकॉर्ड बजट है, 17,366 करोड़। और जो ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनेगा वो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ जुड़ के एक टोटल देश के लिए एक नई। अजय यादव વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। अजय, हाई स्पीड कॉरिडोर का काम हाई स्पीड में चल रहा है। 1 महीने में दूसरी टनल का ब्रेक थ्रू का काम जो है वो हुआ है। रेल मंत्री ने सारे कर्मचारियों को अभिनंदन दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो मोदी सरकार है वो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से काफ़ी आश्वान्वित है और उसको उम्मीद है कि जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा होगा तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए नजीर होगा। क्योंकि बार बार अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये कहा जाता है कि एक वक्त आएगा जब हम खुद अपनी मशीनरी को जापान को बेचते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी कई नई घोषणाएं की। जैसे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो गुजरात के हिस्से में बुलेट ट्रेन का जितना भी प्रोजेक्ट आता है वो 2027 तक पूरा हो जाएगा। और इसके पहले भी उन्होंने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2027 को विलीमोरा से सूरत के बीच जो बुलेट ट्रेन का जो पहला ट्रायल है वो एक तरह से किया जाएगा, या कह सकते हैं कि लोग सवारी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इन्विटेशन भी भेजा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ नए हाई स्पीड कॉरिडोर का भी अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन आज रेल मंत्री की तरफ से जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसका मुख्य मकसद यही था कि जो महाराष्ट्र का पालघर है वहां पर 7 टनल बनानी है, जिसमें 2 टनल का काम एक तरह से पूरा हो चुका है। एक टनल 2 जनवरी को उसका ब्रेक थ्रू हुआ था और आज जो है दूसरी टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, यानी वो एक तरह से क्लियर हो गई है। आगे अब और भी ब्रेक थ्रू किया जाएगा। लेकिन बार बार अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गुजरात के हिस्से में इसलिए बहुत तेजी से काम हुआ क्योंकि वहां सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई रिकॉर्ड नहीं थी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब इसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोका गया। इसी वजह से थोड़ा महाराष्ट्र के हिस्से में डिले हुआ, लेकिन गुजरात के हिस्से में काम बहुत तेजी से हुआ है। और इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि 2027 में गुजरात के हिस्से का करीब 300 किलोमीटर का जो पूरा प्रोजेक्ट है एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवे आ अंगे 2027 में गुजरातना भागમાં बुलेट ट्रेन दौड़शे तेवुं निवेदन आप्युं छे। गुजरातना भागनो आखो प्रोजेक्ट 2027 में पूर्ण थई जशे। बुलेट ट्रेननो गुजरातनो रूट आशरे 300 किलोमीटर लांबो छे। अगले साल कंप्लीट कर लेंगे, अगले साल कमर्शियल ऑपरेशन चालू कर देंगे और गुजरात के हिस्से का जितना कंस्ट्रक्शन का काम है वो करीब करीब दिसंबर 2027 या समझो आप 27-28 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो 2027 में गुजरातनो जो बुलेट ट्रेननो रूट है ते शरू थई जशे तेवी माहिती केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवे आपी छे। हिरेन रावल पासेथी आ अंगे वधु विगतो मेळवी। हिरेन, आ खुशीना समाचार छे कि 2027 ना अंत सुधी એટલે કે ડિસેમ્બર 2027 સુધી ગુજરાતનો મોટા ભાગનો પ્રોજેક્ટ જે છે બુલેટ ટ્રેનને લગતો તે પૂરો થઈ જશે। 300 કિલોમીટર લાંબો જે પ્રોજેક્ટ છે તે।
અમદાવાદ મુંબઈ હાઈ સ્પીડ મેટ્રો રેલ છે એનું કુલ લગભગ 503 કિલોમીટરની લંબાઈનો આખો આ કોરિડોર છે, પરંતુ એમાં ગુજરાતના ભાગે જે 300 કિલોમીટર આસપાસનો જે વિસ્તાર છે એમાં મોટે ભાગે કામગીરી પૂર્ણ થવા ઉપર છે અથવા તો પૂર્ણતાના આરે છે એ પ્રકારની સ્થિતિ છે. અત્યારે જે કામ માત્ર બાકી છે તો મહારાષ્ટ્ર એટલે કે વાપી પછીનો જે વિસ્તાર છે અને મુંબઈને જોડતો વિસ્તાર છે ત્યાં કામગીરી શરૂ અત્યારે છે. આજે પણ એક જે ટનલ છે એ બ્રેકથ્રુ કરવામાં આવી છે. ઓવરઓલ જો સ્થિતિ જોવા જઈએ તો ડિસેમ્બર મહિનામાં એટલે કે 2027ના ડિસેમ્બર સુધીમાં પહેલી કોમર્શિયલ ટ્રેન ચલાવવાનું આયોજન રેલ મંત્રાલય તરફથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. આખા રૂટની અંદર 12 જ સ્ટેશનો રહેશે અને 12 સ્ટેશનો પર જ આ મેટ્રો છે તે બુલેટ ટ્રેન ઊભી રહેશે, જેથી કરી અને ખૂબ ઝડપથી એટલે કે જે સમયગાળો 7 થી 8 કલાકનો સમયગાળો થતો હતો મુંબઈ પહોંચવામાં એ ઘટી અને 4 થી 5 કલાક એના કરતાં પણ ઓછો થાય તેવી સંભાવનાઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે. આ મેટ્રો ટ્રેનનું આ કામગીરીનો ફેઝ પૂરો થયા પછી તરત જ મુંબઈથી પુણે અને મુંબઈથી બેંગ્લોરને જોડતો જે રૂટ છે એના પર કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. એટલે અમદાવાદથી પુણે અને બેંગ્લોરને પણ કનેક્ટ થાય એ પ્રકારનો આખો રૂટ રહેશે. 2027ના અંત સુધીમાં મુંબઈ પહોંચવા માટે બુલેટ ટ્રેન લોકોને મળતી થશે તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે દેખાઈ રહી છે. આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા.